नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू योर चैनल करियर एंड क्रेडिट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत टाइम से कुछ लास्ट 10 इयर्स में देखा गया है कि बहुत ज्यादा तेजी से इमर्ज हो रहा है और पेरेंट्स के बीच में काफी कंसर्न का टॉपिक है। मैं बात कर रही हूँ आजकल बच्चों में आइडेंटिफाई होने वाले हाइपर एक्टिविटी के बारे में। ऐसे बच्चे हमेशा ही दौड़ते भागते कूदते खेलते लगते हैं एंड ये उनका नेचुरल बिहेवियर भी है। लेकिन ये जो वर्ड है हाइपर एक्टिविटी, ये जो बिहेवियर है हाइपर एक्टिविटी, ये आजकल बच्चों में काफी नोटिस की जा रही है। जैसे कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, एक जगह पे आराम से बैठना कुछ देर, सिटिंग तो जैसे बच्चों को आ ही नहीं रही है। काफी कंसर्न का तो हाइपर एक्टिविटी के बारे में काफी सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स, इन सब ने भी काफी मेडिकल कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है, जैसे एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर जेनेटिक्स रोल। एंड मैं उनसे कम्प्लीटली रेजोनेट भी करती हूँ। बट एज अ मदर मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जो हमारे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कुछ हद तक। एंड मुझे लगता है कि आप भी उससे रिलेट भी जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं टॉपिक्स के बारे में, उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड अगर आपको लगता है कि यू एक्चुअली रेजोनेट विद देम, यू एक्चुअली रिलेट विथ मी, देन प्लीज डू कमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो एट होम रिस्पॉन्सिबल है हर एक्टिविटी के लिए और उसे हम घर पे ही कुछ हद तक सॉल्व भी कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले जानते हैं कि हाइपर एक्टिविटी आखिर होता क्या है। तो हाइपर एक्टिविटी इन किड्स मींस दे आर एक्सट्रीमली एक्टिव एंड दे फाइंड इट रियली हार्ड टू स्टे स्टिल। जब बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं, नॉन स्टॉप बातें करते हैं, या उन्हें एक चीज पे फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ट्रबल होता है, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइपर एक्टिविटी इन किड्स। ये ऐसा है जैसे उनका माइंड हमेशा ही वर्क करता रहता है, कभी शांत नहीं होता, एंड दिस मेक्स देम डिफिकल्ट टू सिट क्वाइटली, या कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है। इससे बच्चे के स्कूल, स्टडीज, प्ले टाइम और उनकी दूसरी डेली एक्टिविटीज भी काफी अफेक्टेड होती हैं। So the first reason which I think is excessive screen time. ये तो अब आप सब जानते हैं that आजकल बच्चों को हर टाइम मोबाइल एंड टीवी चाहिए। This is a kind of one way communication, जहाँ वो बस सुनते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। This overload of information on screens, it can be positive or negative, लेकिन वो उनके छोटे से दिमाग में बहुत सारा डेटा फिल कर देती है। वो इतना तो प्रोसेस भी नहीं कर पाते हैं और खुद को एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, which leads to hyperactivity. Next reason according to me is environmental condition. हम सब जानते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट का हाल क्या है। Too much pollution in the air, ऊपर से all the adulterated food. अब कहीं बाहर चले जाइए, वेजिटेबल्स हों या कोई पैकेज्ड फूड, सब केमिकल्स से भरे हुए हैं। ये हम सब जानते हैं कि वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए कितना केमिकल्स डाला जाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक पैकेज्ड फूड को कितना एडल्ट्रेट किया जाता है, और ये बहुत बड़े रीजंस होते हैं टू सी अनवांटेड बिहेवियर इन आवर किड्स। नेक्स्ट रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज घर का एनवायरनमेंट। अ चाइल्ड्स होम शुड बी देयर हैप्पी प्लेस। कॉन्स्टेंटली जब लोग लड़ाई करते हैं, पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं और बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है फॉर स्टडीज एंड अचीवमेंट, देन इट कंट्रीब्यूट्स टू हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट रीजन कुड बी एक्सेसिव शुगर इनटेक। ये तो शायद सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। शुगर न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इंस्टेंट एनर्जी इंड्यूस करती है। एडल्ट्स तो फिर भी उस एनर्जी को मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चों पे इट कॉजेस सीवियर इम्पैक्ट। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
आपका बच्चा अगर लो इन एनर्जी फील कर रहा है फॉर सम रीजंस, आप उसको एक चॉकलेट या कोई शुगर आइटम दे दीजिए. यू विल सी ट्रिमेंडस चेंज इन हिज और हर एनर्जी लेवल. और यही हमारे बच्चों को हाइपर एक्टिव बना रहे हैं. द लास्ट रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज लेस फिजिकल एक्टिविटी. एज एक्सप्लेन्ड अबव कि बच्चों का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या होता है, इससे एक और प्रॉब्लम रेज हो रही है, एंड दैट इज बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं. दे वांट टू बी इन देयर ओन वर्चुअल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स इन द पार्क. इतनी अनयूज्ड एनर्जी होती है बच्चों में एंड इट स्टेज इनसाइड बिकॉज वो निकल ही नहीं पा रही है. बच्चे खेलते हैं तो ये एक्सेस एनर्जी बाहर निकलती है, बट उनका मन तो रील्स और वीडियो गेम्स में होता है. ये अनयूज्ड एनर्जी हाइपर एक्टिविटी और इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो अभी तक हमने 5 ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जिससे हमारे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी इंड्यूस हो रही है घर पे. ये 5 ऐसे एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हम जाने अनजाने अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर इंड्यूसिंग सच काइंड ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, हाइपर एक्टिविटी इश्यूज इन आवर किड्स. सो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम पेरेंट्स को काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा. हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि हम कैसे अपने बच्चों को एक बेटर एनवायरनमेंट दे सकते हैं, और फर्दर हम अभी इन सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों में ये प्रॉब्लम अकर ना हो. अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आपके पास कोई सजेशंस है मेरे लिए, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब करिएगा. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. So the first tip is encourage outdoor play. जितना हो सके बच्चों को बाहर खेलने के लिए encourage करें. उन्हें किसी टारगेटेड स्पोर्ट्स में जैसे टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग एक्सेट्रा इस टाइप के स्पोर्ट्स में एनरोल करवाएं. टारगेटेड स्पोर्ट्स नॉट ओनली मेक देम अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, बट ये आपके बच्चे के फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और इससे जो उनके अंदर एक्सेस एनर्जी है बॉडी में वो भी बर्न ऑफ होगी. The next solution which I can think of is replace screen time. Screen time देने से better है offer them some indoor games. I understand ऐसी situation आती है when you are not available या फिर too busy, and then best solution हो जाता है सर बच्चों को कि वो मोबाइल या टीवी देकर बैठा दें. But this is not helping them. Instead आप encourage करिए उन्हें कि वो कुछ गेम्स खेलें, कोई पजल सॉल्व करें. You can invest in some good development games या उन्हें encourage करिए कि वो कुछ एक्टिविटीज करें like painting, reading books etc. इससे उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा और उनमें हॉबीज भी डेवलप होंगी. स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने से उनकी हाइपर एक्टिविटी में भी चेंज आएगा और दिस विल ऑल्सो इंड्यूस साउंड स्लीप. नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट, इट इज यूज द म्यूजिक. म्यूजिक से बेस्ट कुछ नहीं होता है. नाइस कामिंग म्यूजिक कैन हेल्प किड्स टू रिलैक्स एंड उन्हें नींद भी अच्छी आती है. इससे उनका माइंड शांत होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, एक प्लेस पे वो फोकस कर पाते हैं. नेक्स्ट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन डायरी राइटिंग. ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए एक बेस्ट एक्टिविटी है. डायरी राइटिंग से वो अपनी फीलिंग्स बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं और इससे उनमें क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है. एक जर्नल या डायरी मेंटेन करने से बच्चे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बेटर पुट कर पाते हैं. उनमें फोकस्ड राइटिंग से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं वो भी एक प्लस है और उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्रिएट अ पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट. आप अपने घर में एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ट्राई करें. अपने घर में पॉजिटिविटी को इंश्योर करिए. कुछ पेरेंट्स बच्चों में अननेसेसरी प्रेशर भी पुट करते हैं फॉर गेटिंग गुड ग्रेड्स इन क्लास या फिर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाना. उन्हें एनकरेज करिए कि वो अपनी नॉलेज बढ़ाने पे और अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दें इंस्टेड ऑफ ओनली गेटिंग मार्क्स.
आप जब प्रेशर पुट नहीं करते तब बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनकी हाइपर एक्टिविटीज भी कम होती है। द लास्ट सोल्यूशन फॉर द डे इज मॉनिटर डाइट एंड मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। फोकस ऑन देयर हेल्थ एंड ईटिंग हैबिट्स। उनके शुगर इनटेक पे चेक लगाइए। सी टू इट कि कहाँ पे उनका शुगर इनटेक कम किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस मोर नेचुरल शुगर्स लाइक सीजनल फ्रूट्स एंड होममेड फूड। यस, आप उन्हें वीक में एक बार उनकी पसंद का कोई चॉकलेट या आइसक्रीम दे सकते हैं। वो आखिर में बच्चे हैं, कब तक उनको रोका जा सकता है। तो इंस्टेड टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड एंड टेल देम आपको वीक में एक बार आपकी पसंद की चीज मिलेगी। दिस वे दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी हैबिट्स एंड लेस शुगर से उनमें हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी और फोकस भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली, बच्चों को अर्ली मॉर्निंग उठाना चाहिए एंड गेट देम डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इससे उनकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी, स्टैमिना भी बढ़ेगा। एक्सरसाइज से बच्चों की बॉडी और माइंड कंट्रोल्ड रहेगा एंड एक्सेस एनर्जी भी बर्न होगी, रिजल्टिंग इन लेस हाइपर एक्टिविटी। सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने बच्चों को कितना समझते हैं, उनको कितना जान रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड वर्किंग मदर्स के लिए ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है टाइम बैलेंस करना, घर को, बच्चों को, फैमिली को, अपना ऑफिशियल वर्क। एंड स्टेट होम मॉम्स को भी प्रॉब्लम बहुत कम नहीं होती है, उनके पास भी बहुत सारा काम है। दे हैव टू कंप्लीट देयर डेली चोर्स। सो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? बात करिए अपने बच्चों से, उनका रूटीन देखिए, समझिए, एक रूटीन सेट कीजिए। ये जो सॉल्यूशंस हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपके बच्चों पे क्या वर्क कर सकता है एंड फिर एक कंक्लूजन में पहुंचिए। हमें अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखना है और अगर हम साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे लिए कोई सजेशंस हो या आपके पास इस फोरम पे डिस्कस करने के लिए कुछ और पॉइंट्स हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग करियर एंड क्रेडल। मस्त।